तो ये आपका टॉपिक है बेटा पजल बेस्ड। इस क्वेश्चन में कहता है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देयर आर 70 क्लर्क्स वर्किंग विद एमएस, जो भी कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम है जिसमें 70 क्लर्क्स हैं। ऑफ विच 30 आर फीमेल्स। 30 क्या है बेटा? फीमेल्स। यहां पर टोटल 70 क्लर्क हैं जिनमें से 30 फीमेल्स हैं। इट मींस 40 क्या होंगे बेटा? मेल होंगे। आपने डायरेक्ट लगा लेना, अगर 30 फीमेल हैं तो 40 क्या होंगे? मेल होंगे। साइड बाय साइड जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड आउट करते जाओ वैसे वैसे आप लोग ये भी समझते जाओ। अब क्वेश्चन में कहता है 30 क्लर्क्स आर मैरिड। 30 क्लर्क क्या हैं? मैरिड हैं। 30 क्लर्क क्या है बेटा? मैरिड हैं। 24 क्लर्क्स आर अबोव 25 ईयर्स। अभी आप केवल इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, केवल आपने रीड करना है। क्वेश्चन में कहता है 30 क्लर्क्स आर मैरिड, 24 clerks are above 25 years age, 19 married clerks are above 25 years age. Among them, seven are males. 12 males are above 25 years of age, 15 males are married. बस क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। अब यहां पर देखना है बेटा कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करें। हमने देखना है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें और पूछा क्या गया है इसमें। सबसे पहली बात तो इसमें पूछा क्या गया है, तो देखिए हाउ मेनी अनमैरिड गर्ल्स आर देयर। टोटल यहां पर हमें बताना है कि अनमैरिड गर्ल्स कितनी हैं। एंड सेकंड वन इज हाउ मेनी ऑफ दीज अनमैरिड गर्ल्स आर अबव 25। और जो ये अनमैरिड गर्ल्स हैं उनमें से कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि 25 एज से अबव हैं। यहां पर दो सिचुएशन बनाई बेटा, एक मेल फीमेल की एंड एक अबव 25 एंड बिलो 25। तो यहां पर हम इसे चार्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अबव 25 बिलो 25 मेल एंड फीमेल। तो यहां पर हम अगर चार्ट को ड्रॉ करें तो देखिए थोड़ा सा एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूं। अब हमारे पास स्पेस। ओके देखो, देखिए यहां पर मैं पार्ट बना लेता हूं 2 and 1 3। 1 is male, okay, 1 is male जो कि हमारे पास कितने हैं 40। मेल कितने हमारे पास बेटा 40। देखिए विच 30 आर फीमेल। जब 30 फीमेल कहा है 70 में से, तो सीधी सी बात है जो 40 होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। आपने थर्ड जेंडर पर नहीं जाना है इन क्वेश्चंस में भी। उसके बाद यहां पर अबव 25 एक बनाना है, अबव 25 एंड एक बनाना है आपने बिलो 25, बिलो 25। इस तरह से आप दो सिचुएशन बना लेंगे। एक बना लीजिए आप मैरिड का पार्ट और एक बना लीजिए अनमैरिड का पार्ट। यहां पर भी सेम मैरिड एंड अनमैरिड, इस तरह से हम इसे बना लेते हैं। क्लियर है सभी को? अब यहां पर देखिए बेटा क्वेश्चन में कहा गया है 30 क्लर्क्स आर मैरिड, टोटल 70 हैं। मैं रफ वर्क क्या कर लेता हूं, टोटल 70 हैं जिनमें से 30 क्लर्क क्या है? मैरिड हैं। 30 क्लर्क क्या है? मैरिड। इट मींस 40 क्या होंगे बेटा? 40 क्या होंगे? अनमैरिड, अनमैरिड। क्लियर? 24 क्लर्क्स आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिनमें से टोटल में से ना 24 क्लर्क्स आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, टोटल 70 हैं जिनमें से 30 फीमेल हैं तो 40 मेल हो गए। अब जिनमें से 30 मैरिड हैं तो 40 अनमैरिड हो गए।
24 क्लर्क क्या है, अबव 25 है, अबव 25 ईयर्स ऑफ एज है। अब यहां क्वेश्चन में कहता है 19 मैरिड क्लर्क्स आर अबव 25, 19 मैरिड क्लर्क्स आर अबव 25 ईयर्स एज। टोटल मैरिड कितने बेटा, 30, जिनमें से 19 ऐसे हैं जो कि 25 अबव हैं। इट मींस 11 क्या होंगे, जो कि बिलो 25 होंगे, जो कि बिलो 25 होंगे। अब यहां क्वेश्चन में कहता है अमंग देम 7 आर मेल्स, जिनमें से 7 क्या हैं, मेल हैं। मेल मैरिड है यहां पर 7, देखिए ये मैंने बना दिया, मैरिड है ना, मैरिड, मेल 7 अबव 25, अबव 25 7 आर मेल जो कि मैरिड हैं। उसके बाद देखिए टोटल 19 है, टोटल 19 मैरिड क्लर्क्स हैं जो कि अबव 25, जिनमें से 7 मेल हैं, तो 12 क्या होंगे बेटा, 12 होंगे फीमेल। क्लियर, क्लियर है बेटा। अब यहां पर बात करता है 12 मेल्स आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। अब टोटल में से 12 जो मेल हैं वो 25 ईयर्स एज से अबव हैं, और 15 मेल्स आर मैरिड। देखिए 15 मेल क्या है, मैरिड हैं। 15 मेल क्या है बेटा, मैरिड हैं। अब देखिए 7 तो ये हो चुके हमारे पास मेल मैरिड, मेल मैरिड 7 हो चुके, टोटल 15 मेल्स आर मैरिड हैं। इट मींस 8 जो होंगे, 8 जो मैरिड होंगे वो बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज होंगे। ये देखिए 8, ये मैं इसके सामने एरो बना देता हूं। क्लियर। अब यहां क्वेश्चन में कहता है देखिए 7 एंड 8 टोटल हो गए 15, और 15 ही मेल जो है मैरिड हैं, ये क्लियर हो गया हमारा। उनमें से 25 एज से अबव 7 हैं, तो बाकी बच गए 8 जो कि बिलो 25 होंगे। क्लियर। अब ये टोटल हो गए 15, 15 किस में से हो गए बेटा, 15 हो गए 40 में से। अब बाकी बचे हमारे पास 25। अब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें ना कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, 1 2 3 4 5 10 20 कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पजल पे अगर हम बात करें तो इसमें हम कितने भी क्वेश्चन पूछेगा, हम केवल एक डायग्राम देख के, केवल एक डायग्राम देख के हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि 12 मेल्स आर अबव 25 ईयर्स एज, 12 मेल ऐसे हैं जो कि 25 एज से अबव हैं। अब 7 तो मैं पहले लिख चुका हूं जो कि मैरिड हैं, तो 5 ऐसे होंगे बेटा जो कि अनमैरिड हैं। हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को। अब 7 एंड 5 12 एंड 8 20 हो चुके, 20 हो चुके हैं। अब बाकी कितने बच गए, मेल टोटल कितने हैं बेटा, टोटल मेल है 40, जिनमें से 20 और ये आ जाएंगे बिलो 25 एज जो कि अनमैरिड है, जो कि अनमैरिड है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि 19 मैरिड क्लर्क्स आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, अमंग देम 7 आर मेल्स। 7 क्या है, मेल हैं, तो 12 क्या होंगी, फीमेल होंगी। और 12 की 12 जो फीमेल होंगी सारी की सारी क्या होंगी, मैरिड ही तो होंगी। 19 मैरिड क्लर्क्स आर मेल, ठीक है ना। तो यहां पर जो अनमैरिड होंगी वो क्या होंगी, 0। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है 30 क्लर्क्स आर मैरिड, 30 क्लर्क्स आर मैरिड, तो यहां पर 12 7 एंड 8 मैरिड, ओके 19 एंड 8 19 एंड 27, 27 जो है क्लर्क हमारे पास मैरिड हो चुके हैं। बाकी कितने बच गए, 3 मैरिड क्लर्क बच गए जो कि फीमेल ही होंगे। अब यहां पर अनमैरिड हो चुके 0, यहां पर 12 तो बच गए, यहां पर आ जाएगा 3, 3 जो कि फीमेल मैरिड है, 3 क्या है, फीमेल मैरिड है जो कि बिलो 25 है। अब यहां पर
12 एंड 3 15 हो गए, टोटल 30 हैं, तो 15 और बच गया हमारे पास। 15 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 15। तो 15 एंड 3 18 एंड 12 30, 30 फीमेल। क्लियर। यहां पर ये 40 मेल पहले ही क्लियर हो चुके थे। ये आपका पूरा डायग्राम आपके सामने, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके सामने है। अब इसमें कितने भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी अनमैरिड गर्ल्स आर देयर। अनमैरिड गर्ल्स कितनी है बेटा, तो अनमैरिड गर्ल्स देखिए बिलो और अबव 25 नहीं पूछा है, तो हमें दोनों का ऐड करना होगा। अबव 25 तो है ही नहीं, बिलो 25 अनमैरिड कितनी है 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। 15 गर्ल्स आर देयर हु आर अनमैरिड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी ऑफ दीज अनमैरिड गर्ल्स आर अबव 25। अब इनमें से हमें बताना है कि वो गर्ल्स बतानी है जो कि अनमैरिड हैं और 25 अबव हैं, जो कि हमारे पास पहले ही 0 हो चुका है। इट मींस आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये था आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को, चाहे छोटा दिखे आपको क्वेश्चन, चाहे बड़ा दिखे, चाहे बड़ी स्टेटमेंट का चाहे छोटी स्टेटमेंट का, आप डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं पता कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है हमसे। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर? आप थंब इंप्रेशन दे सकते हैं चैट के बजाय। ये 20 आएगा बेटा, यहाँ पर ये 20 है भाई। 7 एंड 5 12 एंड 8 20, तो यहाँ पर 20 आएगा। वो बाय मिस्टेक मैंने 25 लिख दिया था, यहाँ पर 20 ही आएगा। ओके, नाउ मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब एक बार हम इसे एनोटेट से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, अब देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 मेन ए बी सी डी एंड ई एंड 6 women P Q R S T। अब देखो, आप सबसे पहले देखोगे 27 से 23 से 27 नंबर क्वेश्चन है, और इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ मतलब ज्यादा ही यहाँ पर हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ये पूरी स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा बड़ा आ गया यहाँ पे, है ना, और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ये ऑप्शंस देखो कैसे, मतलब कुछ अजीब सा लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपने मेंटेलिटी नहीं बनानी कि कैसा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। स्टार्टिंग में आपने मेंटेलिटी नहीं बनानी कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, अजीब सा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्या हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हम तो 9th क्लास में हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचना आप लोगों ने। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना बेटा। आप लोगों ने केवल और केवल सोचना है कि मैंने क्वेश्चन किया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ, और मैं इसे कर सकता हूं या कर सकती हूँ। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़े बिना क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। कब स्किप कर दिया, चलो जी बाद में देखेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो एक सीक्वेंस से चलेंगे क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो यहां पर क्वेश्चन में कहता है देयर आर 5 मेन ए बी सी डी ई। अभी आपको यहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ना है। ए बी सी डी ई 6 मेन है, सॉरी 5 मेन है एंड 6 वीमेन पी क्यू आर एस टी यू, ये वीमेन है। अभी आपने याद रखना है, ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, वीमेन का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, मेन का पार्ट है। क्लियर है। अब यह क्वेश्चन में कहता है बी एंड आर आर एडवोकेट्स। एडवोकेट्स आएगा बेटा, ये एडवोकेट्स, एस कर लेंगे इसे। बी एंड आर क्या है, एडवोकेट्स है। सी डी पी क्यू एंड एस आर डॉक्टर्स। सी डी पी क्यू एस, इट मीन्स 2 मेल डॉक्टर एंड 3 फीमेल डॉक्टर। क्लियर। यहां पर 2 मेल एडवोकेट थे एंड 1 फीमेल एडवोकेट थी। क्लियर। एंड द रेस्ट आर टीचर, और जो बाकी बचे वो क्या, टीचर्स है। इट मीन्स 1 2 3 3 4 5 6 7 8
8 टोटल हैं यहाँ पर जो कि एडवोकेट एंड डॉक्टर हैं, तो बाकी 3 बच गए। 3 बच गए, वो कौन है? वो टीचर्स हैं। वो क्या है बेटा? टीचर्स हैं जो कि टीच करते हैं। सर ए भी एडवोकेट, यस यस, ए बी एंड आर, यस ए बी एंड आर 3 आर एडवोकेट्स ना। ओके, ए बी एंड आर 3 आर एडवोकेट्स एंड सी डी पी क्यू एस ये क्या है? डॉक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5, 5 एंड 3 8 टोटल हो गए, 8 हो गए टोटल। बाकी 3 बच गए, वो क्या है? टीचर्स हैं। अब क्वेश्चन में कहता है सम टर्म्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट दीज 11 पर्सन्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस रख रहा है। अब यहाँ पे कुछ पेयरिंग करेगा बेटा। इनको ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना तो इनमें कुछ पेयरिंग करता है। क्वेश्चन में कहता है ए पी यू हैव टू बी टुगेदर। जब कभी भी इनकी पेयरिंग होगी या जब कभी भी ये कहीं जाएंगे या जब कभी भी ये कहीं काम करेंगे तो ये इकट्ठा काम करेंगे। मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये, तो इकट्ठा ही ट्रैवलिंग करेंगे। अगर ए जाएगा तो पी जाएगा और यू जाएगा, अगर ए नहीं जाएगा तो पी भी नहीं जाएगा और यू भी उनके साथ पेयरिंग नहीं करेगा, मीन्स ट्रैवल नहीं करेगा। ए पी यू हमेशा ही साथ रहते हैं। इट मीन्स ए कौन है? एडवोकेट। पी कौन है? डॉक्टर। एंड यू कौन हो जाएगा बेटा? टीचर। इट मीन्स ए पी वी तीनों ही प्रोफेशन से हैं। बी कांट गो विद डी और आर। बी जो है वो डी या फिर आर के साथ नहीं जाता है। बी या तो डी के साथ नहीं जाता है या फिर आर के साथ नहीं जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ई एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर। ई एंड क्यू है जो कि हमेशा ही साथ रहते हैं। सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर। सी और टी हमेशा साथ रहते हैं। सी कौन था बेटा? सी एंड टी, इट मीन्स डॉक्टर एंड टीचर, ये साथ में रहते हैं। उसके बाद यहां सी कांट गो विद क्यू। अच्छा, डी पी कैन नॉट गो टुगेदर। डी और पी साथ में नहीं जाते कभी भी। सी कांट गो विद क्यू, सी क्यू के साथ नहीं जाता। अब देखो बेटा, सी एंड टी का कॉम्बिनेशन का है, सी एंड टी यहां है, सी के साथ क्यों नहीं जाता? इट मीन्स टी के साथ भी क्यों नहीं जाता। ये कंडीशंस आपने, ये जो ये कहते हैं ना कड़ी जोड़नी है, आपने क्या करना है? लिंक करना है एक दूसरे से। अब यहां क्वेश्चन में कहता है इफ द टर्म इज टू कंसिस्ट ऑफ 2 मेल एडवोकेट। 2 मेल एडवोकेट, 2 मेल एडवोकेट कौन कौन है बेटा? ए एंड बी। ए एंड बी आर मेल एडवोकेट। मेल एडवोकेट। 2 मेल एडवोकेट, 2 लेडी डॉक्टर। 2 लेडी डॉक्टर कौन कौन हो सकते हैं बेटा? 2 लेडी डॉक्टर हैं सी डी पी क्यू एस। तो सी एंड डी क्या है? मेल है। सूरज इसको रख दे बेटा। सी डी मेल डॉक्टर हैं, पी क्यू एस क्या है? फीमेल डॉक्टर्स हैं। उसके बाद कहता है 1 टीचर, एक इनमें से कोई टीचर होगा। द मेंबर ऑफ द टीम आर, तो इनके मेंबर्स क्या बन सकते हैं? 2 एडवोकेट हमें चाहिए बेटा, 2 एडवोकेट एंड 2 लेडी डॉक्टर, 2 मेल एडवोकेट, यही होंगे ए एंड बी। देखिए बेटा, ए एंड बी, अब ए एंड बी इकट्ठे होने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट, हमें ऑप्शंस कट करने और ये वाला ऑप्शंस कट। ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन बेस्ड हो गया आपका। ये तो 2 ऑप्शन आपके हो ही नहीं सकते क्योंकि ए एंड बी यही तो है मेल, यही तो है मेल एडवोकेट, और यहां पर इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं दिया, नहीं दिया। इट मीन्स आपका सी एंड डी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब उसके बाद कहते हैं 2 फीमेल डॉक्टर। 2 लेडी डॉक्टर कौन कौन सी हो सकती है बेटा? पी क्यू एस, पी भी हो सकती है, क्यू भी हो सकती है, या फिर क्यू पी एंड एस हो सकती है, या फिर क्यू एंड एस हो सकती है। ये हो सकती हैं फीमेल डॉक्टर्स जो कि पेयर में चलेंगे। अब देखो पी क्यू है यहां पर और यहां पर पी यू है, एस ये रहा, पी एस भी है, बिल्कुल है। बस इन दोनों में से अब हमें देखना है। अब यहां पर पी एंड डी साथ में नहीं है,
P एंड U हमेशा ही साथ में रहेंगे बेटा, P एंड U हमेशा ही साथ में रहेंगे। अब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, PQU, PQ, अच्छा ये तो चलो लेडी डॉक्टर से, PQ लेडी डॉक्टर से साथ में है एंड SP है, चलो ठीक है, एक मिनट एडमिट कर देते हैं। अब यहां पर टर्म क्या बनेगी, अब AB ये भी हो सकता है, AB ये भी हो सकता है, एंड PQ हमेशा ही साथ में, P एंड U हमेशा ही साथ में रहेंगे, तो देखो P एंड U यहाँ है एंड P एंड U यहाँ है, बिल्कुल सही है। अब Q लें या फिर S लें, या तो हम Q लेंगे या फिर S लेंगे, अब इनमें से हमें एक लेना है, तो हम इसे कहाँ कट कर सकते हैं, अब आपने ये देखना है कि हम इसे कट कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, जो इसका परफेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं एक बार। द मेल एडवोकेट्स, द मेल एडवोकेट्स A एंड B, A एंड B हो गए, A एंड B दोनों में है। उसके बाद कहता है PQS क्या है, फीमेल लेडी डॉक्टर, मींस लेडी डॉक्टर है, PQS क्या है, लेडी डॉक्टर्स हैं। और टीचर्स कौन कौन हो गए, ET एंड U, ETU, ये क्या हो गए, टीचर्स हो गए। तो U क्या है, ETU, बिल्कुल सही, U क्या है, ये क्या है, टीचर है। नाउ A एंड B विल बी सेलेक्टेड, A और B तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया। APU हैव टू बी टुगेदर, AP एंड U को हमेशा साथ में रहना है, APU को हमेशा साथ में रहना है, APU को हमेशा ही साथ में रहना है। क्लियर है बेटा, APU को साथ में रहना, APU को साथ में रहना, यहां तक क्लियर है दोनों में, अभी भी हम अलग नहीं कर सकते। उसके बाद कर रहे हैं वी हैव टू सेलेक्टेड वन लेडी डॉक्टर मोर, एक लेडी डॉक्टर और चाहिए अब हमें, वी हैव टू सेलेक्ट वन लेडी डॉक्टर मोर। P हो गया जो कि लेडी डॉक्टर है। अब हमें Q में से और S में से एक लेडी डॉक्टर हमें ढूंढनी है। Q एंड E हैव टू बी टुगेदर, यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि Q और E हमेशा ही साथ में होंगे, लेकिन यहां पे Q के साथ में E नहीं है, इट मींस आपका ये भी ऑप्शन कट गया बेटा, ये भी ऑप्शन कट गया ना। अब क्या बचा, केवल आपका ऑप्शन नंबर B बचा, और यही आपका आंसर। बस अब आगे कुछ नहीं देखना आपने, यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि E एंड Q हैव टू बी टुगेदर, हमेशा ही साथ में रहेंगे, E एंड Q हैव टू बी टुगेदर, ये हमेशा ही साथ में रहेंगे, यहां पर नहीं है लेकिन, तो बिना देखे आप इस ऑप्शन को काट कर दो। क्लियर, तो यहां पर जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 करना है। इफ द टीम इज टू कंसिस्ट ऑफ वन एडवोकेट, अब वन एडवोकेट कौन सा है, मेल या फीमेल गिवन नहीं है, टू डॉक्टर, दो डॉक्टर होने चाहिए, थ्री टीचर्स, थ्री टीचर्स होने चाहिए, एंड सी में नॉट गो विद टी, और सी टी के साथ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन इंक्लूड कर दी इसमें, यहाँ पर इसमें एक और कंडीशन इंक्लूड कर दी, सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर था बेटा, यहाँ पे देखो सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर, लेकिन यहां कहा है सी मे नोट गो, सी मे नोट गो विद टी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग चलना आपको, इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, बस आपने वही कैंसिल कर देने, जो भी टर्म आपकी फुलफिल नहीं होगी उसको कैंसिल कर दो, बस इतना ही है। तो ये आपका पजल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।